जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस अंक में हम लोग डेली जीके जीएस सीरीज का सेट नंबर 2 मतलब दूसरा दिन डे 2 का अभ्यास करेंगे, जिसमें कि महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जो सब सारे टॉपिक्स एग्जाम में पूछे गए, खास करके अभी बिहार दरोगा में जितना पूछे गए हैं उससे उस टॉपिक से 100 प्रश्न लगातार हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। हाँ, अगर इस 100 प्रश्न में अगर आप 65 प्लस लाते हैं तो समझिए कि आप जो है मुख्य रूप से काफ़ी अच्छी स्थिति में रहिएगा। और एक वीडियो को जरा सा एक बार गो थ्रू हो जाइए, पूरा देख लीजिए, निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास टॉपिक से स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस जीती थी। अगला सवाल देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह 1917 में शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए यह सत्याग्रह शुरू किया। मुगल सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की? दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया। यह एक धार्मिक विश्लेषण था जो विभिन्न धर्मों के तत्वों पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब? 1757 में। और यहीं से ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया और यह 1875 ईस्वी में किया गया और उन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। डेट 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जनरल डायर द्वारा अमृतसर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी चलाई गई। हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि जितने सारे टॉपिक्स लगातार जो चर्चा में रहते हैं, प्रतिदिन चर्चा में रहते हैं, उनसे संबंधित 50 क्वेश्चंस का वीडियो तैयार करके डाला जाता है। लगभग 10 मिनट लगेगा। अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश के खिलाफ शुरू हुआ। साइमन कमीशन भारत कब हुआ था? तो भारत साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था और भारतीयों में कोई प्रतिनिधि न होने पर साइमन गो बैक का नारा दिया गया। अगला देखते हैं, लाहौर सत्र में क्या प्रस्ताव पारित हुआ? लाहौर सत्र में जो 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर सत्र में पारित हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन 1947 में हुआ था और 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। अगला हम देखते हैं विश्व इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण मुख्य रूप से क्या था? अगर इसका तात्कालिक कारण देखते हैं तो आर्कड्यूस फर्डिनेंट की हत्या थी और यह जो है 1914 में साराजोवा हत्याकांड के तहत स्टार्ट हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो यह क्रांति 1789 ईस्वी में लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी का नारा दिया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था और हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध यहां से समाप्त हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया। बर्लिन दीवार कब गिरी थी? तो बर्लिन दीवार की बात करते हैं तो यह 1989 में गिरी थी और शीत युद्ध के अंत का प्रतीक यहां से माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारतीय भूगोल। इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं और जितने सारे प्रश्न बन सकते थे उस टॉपिक से उस प्रश्नों को समाहित किया गया है। पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह मुख्य रूप से गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल जो है मुख्य रूप से राजस्थान में थार मरुस्थल है और पश्चिम भारत का यह प्रमुख मरुस्थल माना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और नेपाल तिब्बत सीमा पर है यह। और कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। यह क्षेत्र और धनबाद क्षेत्र इसके लिए काफ़ी प्रमुख है। सुंदरबन डेल्टा किस नदियों से बना है? तो सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का से बना है और विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव डेल्टा इसे कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आप भी इसे क्विज फॉर्मेट में लेकर के इसका उत्तर दीजिए ताकि आप अपनी स्थिति जान पाएंगे। क्योंकि यह वाईफाई क्विज गुरुकुल के नाम से, इसलिए जितने सारे इसमें वीडियो कंटेंट मिलेंगे उसमें प्रश्नों को ही समाहित किया गया ऑब्जेक्टिव। आप लगातार इससे जुड़े रहते हैं, इसके प्लेलिस्ट में जितने सारे वीडियो हैं उसे आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जीएस में अच्छी स्थिति में रहिएगा। और जल्द ही हम आपको लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव, खास करके जो सीटेट और स्टेट है उसके लिए सीडीपी का जो हम क्लास चलाते थे वह भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो बना करके हम उसका क्लास चलाएं। अगला प्रश्न देखते हैं,
छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से कोयला के लिए यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और यह झारखंड बिहार का क्षेत्र है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? तो वह ग्रेट निकोबार में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल की हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से गंगोत्री है। उत्तराखंड में यह नदी गोमुख से निकलती है। अगला टॉपिक देखते हैं विश्व भूगोल। इसके प्रश्नों का संकलन किया गया है। अगले देखते हैं इसमें क्या सब प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा दुनिया का अगर सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो हमारा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? अमेजन वर्षा वन मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका किसमें है? तो यह मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में है और दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो सहारा मरुस्थल बेसिकली अफ्रीका में है और दुनिया का सबसे बड़ा हॉट मरुस्थल इसे कहा जाता है। अगला मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? मिसिसिपी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह किस में बहती है? तो यह अमेरिका में बहती है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो माउंट किलिमंजारो आपका कहाँ पे है? तो यह तंजानिया है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी से कहा जाता है किसे? माउंट किलिमंजारो को कहाँ की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है? अफ्रीका की। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को अब हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किस समिति से हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण किस समिति से? तो संविधान सभा के द्वारा 1946 में गठित किया गया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम संख्या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है जिसमें कि 233 निर्वाचित और 12 नामित सदस्य हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो इसमें निर्वाचक मंडल होता है जिसमें कि संसद और राज्य विधानसभाओं के जिसमें निर्वाचित ही सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से है? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है। सीएजी का क्या अर्थ होता है? सीएजी का अर्थ मुख्य रूप से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का होता है। यह अनुच्छेद 148 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा किया जाता है। संविधान के 3 अनुच्छेद आपातकाल की अनुमति देता है जिसमें अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 का प्रावधान है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें, हम उस पर कुछ सुधार करेंगे और आगे उसे फॉलो करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। आरटीआई अधिनियम 2005 में आरटीआई अधिनियम को लागू किया गया। इसे सूचना का अधिकार अधिनियम कहा जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। चूंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया इसलिए संविधान दिवस वहीं से मनाया जाना स्टार्ट हो गया। अब अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। भारत की जीडीपी की गणना कौन करता है? तो जीडीपी की गणना जो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीएसटी कब लागू किया गया। तो जीएसटी जो लागू किया गया याद रखिएगा 2017 से जीएसटी लागू किया गया जिसका अर्थ हुआ वन नेशन वन टैक्स। आरबीआई की स्थापना कब किया गया? आरबीआई की स्थापना 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया। किसके जगह पे? योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग लाया गया। कब? 2015 से। भारत का प्रमुख निर्यात क्या है? भारत किस फसल का प्रमुख निर्यात करता है? तो सॉफ्टवेयर सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं जिसमें आईटी सेक्टर प्रमुख योगदान करता है। मुद्रास्फीति का मापन किस सूचकांक से होता है? तो मुद्रास्फीति का मापन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुख्य रूप से कहाँ पे है? तो मुंबई में है। 1992 में इसे स्थापित किया गया। कृषि क्षेत्र में MSP मतलब जो MSP है मतलब मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो MSP का अर्थ क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ रखा जाता है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से कहाँ रखा जाता है? तो RBI में रिजर्व बैंक इसे प्रबंधित करती है। अगला आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो इसे 2020 में इसे शुरू किया गया। अब अगला देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। डीएनए की खोज किसने किया? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक साहब के द्वारा डीएनए की खोज किया गया। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 की बात करें तो इसे 2023 में लॉन्च किया गया इसरो द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए। कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड किस कंपनी ने बनाई? तो इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। स्पष्टीकरण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका पर आधारित था। 5G तकनीक भारत में कब शुरू हुई? 5G तकनीक की बात करें, याद रखें 5G तो सब में 2 है, तो 2022 में 5G तकनीक शुरू कर दिया गया जिसे रिलायंस जियो के द्वारा स्टार्ट किया गया। परमाणु ऊर्जा का आविष्कार किसने किया? परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका आविष्कार किसने किया? तो ओटो हॉर्न के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1938 में परमाणु ऊर्जा का आविष्कार ओटो हॉर्न साहब के द्वारा किया गया 1938 में।
रोबोटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? रोबोटिक्स का जनक जो कहा था जॉर्ज डेवोल को रोबोटिक्स का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया? तो ब्लूटूथ तकनीक का नाम मुख्य रूप से हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर ब्लूटूथ तकनीक का नाम रखा गया। इसमें डेनिश राजा जो जनजातियों को जोड़ने का काम करते थे, CRISPR जिन एडिटिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है? यह मुख्य रूप से फसल सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर की बात करें तो AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। इसे 2020 में सीडेक के द्वारा बनाया गया। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट का क्या अर्थ होता है? क्वांटम, तो इसका अर्थ होता है क्वांटम बाइट होता है, क्वांटम सूचना की इकाई है। अगला हम देखते हैं जो पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण से संबंधित टॉपिक, इससे जो प्रश्न बने हैं इस प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करेंगे। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन गैस से ही बनी होती है। यह परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब हुआ था? यह समझौता हुआ था कब? तो 2015 में। इसमें तापमान जो है मुख्य रूप से 2 डिग्री सी तापमान का सीमा इसमें रखा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत का कौन सा भाग है? यह जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है पूर्वोत्तर भाग, जिसमें हिमालय और पश्चिमी घाट का क्षेत्र आता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम और हमारी टीम आपके लिए लगातार कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग गैस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में कितनी है? तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 2024 तक का अपडेट है यह। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम लोग बात करें तो ओजोन क्षरण के लिए है और यह 1987 में CFC पर प्रतिबंध लगाता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाला पर्यावरण अनुकूल माना जाता है इसे। पर्यावरण अनुकूल माना जाता है इसे। कार्बन क्रेडिट क्या है? तो कार्बन क्रेडिट मुख्य रूप से उत्सर्जन कमी का यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र है। यह क्योटो प्रोटोकॉल से इसे लिया गया। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किस राज्य ने जारी किया? तो यह राज्य कौन सा है? तो यह राज्य मुख्य रूप से गुजरात है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलकूद स्पोर्ट्स रिलेटेड। ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? 2024 का ओलंपिक कहाँ पे किया गया था? तो पेरिस में किया गया था, जिसमें भारत ने 6 पदक जीते। IPL 2024 का विजेता कौन है? चूंकि यह जो है बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने सारे प्रश्न हैं तो उसमें ये करंट अफेयर सेक्शन ही कहिए तो उससे था, तो इसलिए उस 2024 का इसमें अपडेट आ गया है। तो 2024 में कलकत्ता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया था। विराट कोहली का रिटायरमेंट कब हुआ? तो विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद 2024 में विराट कोहली का रिटायरमेंट हुआ। एशियाई खेल 2023 कहाँ हुए? एशियाई खेल 2023 की हांगझाऊ में हुआ, जिसमें भारत ने 107 पदक जीता। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन बना? T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कहें तो ऑस्ट्रेलिया बना। अगला कहाँ हुआ था? दुबई में। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार सम्मान की बात करें तो किसे मिला? निहार को मिला। NIHAR जिसमें रनर रहे यही। अगला प्रश्न देखते हैं, कांगो के डॉक्टर को मिला था। भारत रत्न 2024 किसे दिया गया? भारत रत्न 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इन्हें दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया? तो यह जो है अमिताभ बच्चन, किसे दिया गया? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया। अमिताभ बच्चन को दिया गया यह पुरस्कार। अगला, अर्जुन अवार्ड 2024 किस खेल से सबसे ज़्यादा मिला? अर्जुन अवार्ड 2024 जिसमें एथलेटिक्स को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म भूषण 2024 में कितने लोग रहे पद्म विभूषण 2024 में? तो इसमें जो है 19 लोगों को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला हम लोग जो देखते हैं, इसमें जो करंट अफेयर्स जो है अपडेटेड है। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो आप लोग 2025 का बोल रहा है तो कहाँ पर किया गया? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। दक्षिण अफ्रीका इसका होस्ट रहा। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 22वां, तो यह जो है कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। अगला, 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 2025 में पद्म विभूषण की बात करें तो यह जो है कुल 7 लोगों को दिया गया। NCPOR ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तो यह कहाँ पे है? तो यह मुख्य रूप से गोवा राज्य में है। यूनेस्को ने चोरी के सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्चुअल म्यूजियम कहाँ बनाया है? तो यह जो है वर्चुअल म्यूजियम जो है यह कहाँ बनाया गया? तो यूनेस्को में ही बनाया गया था। 2025 में लॉन्च किया गया। सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड किस कंपनी के साथ विकसित हुआ? यह जो है मुख्य रूप से BEL कंपनी के साथ भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया। मंदिर रिकॉर्ड्स के लिए डिजिटल लाइब्रेरी किस राज्य ने घोषित किया? मंदिर रिकॉर्ड्स के लिए डिजिटल लाइब्रेरी यह ओडिशा राज्य के लिए घोषित किया गया, यह दुर्लभ दस्तावेज को संरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोप सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो यह जो है DGFT यह मूल प्रमाण पत्र के लिए दिया जाता है। कार्टिमी दवा किसके लिए मंजूर
किया गया। यह दवा मुख्य रूप से CDSCO के लिए मंजूर किया गया और रक्त कैंसर के लिए दूसरी लिविंग ये एक प्रकार से ड्रग है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस राज्य में बनेगा? तो यह गुजरात में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो 2025 में घोषणा किया गया। इसरो के लिक्विड प्रोपल्स सेंटर डायरेक्टर कौन है? प्रोपल्स सेंटर डायरेक्टर कौन है? एम मोहन है। 2025 में इनकी नियुक्ति किया गया। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज किस राज्य में है? डिजिटल नोमैड विलेज जो है ना, यह किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। 2025 में पद्म अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? तो पद्म अवार्ड की बात करते हैं तो कितने लोगों को दिया गया? तो 2025 में 139 लोगों को दिया गया। अगला प्रश्न, यूनेस्को के किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? तो इसका आंसर चूंकि प्रिंट हो गया है तो लखनऊ को घोषित किया 2024 में खान-पान विरासत के लिए गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव सिटी। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 भारत का कौन सा कितनावां टाइटल रहा? तो यह भारत की पहली जीत है, यह पहला टाइटल है, भारत की पहली जीत रहा ये। भारतीय नौसेना का सबसे भारी संचार सैटेलाइट कौन सा है? वह है CMS-03 जो 2024 में लॉन्च किया गया। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। वन्य जीव संरक्षण के लिए यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। भारत म्यांमार सीमा पर कौन सा पास समाचार पत्रों में रहा? यह है पांगशु पास। पांगशु पास 2024 में सीमा मुद्दे से जुड़ा हुआ विषय रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड कब स्थापित किया गया? बिहार में मखाना बोर्ड मखाना बोर्ड को स्थापित किया गया 2024 के बजट में इसे किया गया। इसमें कुत्ता नस्ल को ICR ने कब मान्यता दी? किस कुत्ता, गद्दी कुत्ता नस्ल को ICR ने कब मान्यता दी? इसमें जो है ना, यह भी 2024 में ही है। और गद्दी कुत्ता नस्ल जो है ना, यह हिमालयी नस्ल संरक्षण के लिए है। इस प्रकार से इस डे 2 का जो GK GS क्विज सीरीज है ना, और इसमें जो करंट अफेयर्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी को आधार बनाकर करंट अफेयर्स तैयार किया गया है। तो आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से टैली करते हुए दिखाई देंगे। इस प्रकार से वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए मैं सौरभ और अपनी पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।